अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.9। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और जो उससे प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्टेशनरी पॉइंट, उसके हवाले से मैंने आपको बातें बताई थी। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जहाँ पे हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ों का कंसेप्ट होना जरूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट की बात करूँगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं? इसके बाद जो दूसरी चीज होती है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्टूडेंट यहाँ पे जो तीसरी चीज है वो है रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा। हाँ स्टूडेंट्स, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा में हम दो चीजें देखते हैं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और दूसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन क्वेश्चन हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन करते हैं वो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही करते हैं। अब अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो जाता है तो उस वक्त हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट है मिनिमम पॉइंट है। लेकिन मैं यहाँ जाने से पहले क्रिटिकल पॉइंट की बात करूंगा। जैसे हमने स्टेशनरी पॉइंट को कहा कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, यहाँ पे हमारे पास इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होगी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी कंडीशन है वो क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट को मैं फर्क बताती है। वो ये है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू अनडिफाइंड इन्फिनिटी। अगर हमारे पास अनडिफाइंड हो जाए वैल्यू या 0 आ जाए तो तब हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो ग्राफिकली आपको बात बताऊं, क्रिटिकल पॉइंट जिसका हमने स्टेशनरी पॉइंट की बात की थी, देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम उस वक्त हमने क्या कहा था, जहाँ पे वैल्यू रुक जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। तो इसी तरह अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास ये है क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। अब जहाँ पे अनडिफाइंड होते हैं उसके बाद अगर की जाए तो देखें यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया। लेकिन अनडिफाइंड, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हुआ और यहाँ से फंक्शन इधर चला गया। फंक्शन इंक्रीज होने के बाद फंक्शन अनडिफाइंड पॉइंट पे चला गया यहाँ से। तो अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा वो ये होगा क्रिटिकल पॉइंट। इसको भी हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाना है, हम लोग किधर जा रहे हैं फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं। ये होती हैं दो कंडीशन क्रिटिकल पॉइंट के हवाले से। इसी तरह स्टेशनरी पॉइंट का भी मैंने आपको बताया, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट के दरमियान मैंने आपको डिफरेंस बताया हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? तो अगर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करूं तो हमारे पास होता है, अगर हमारे पास फंक्शन इंक्रीज हो जाए बिफोर एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0 होती है, उससे पहले फंक्शन हमारे पास इंक्रीज हो जाए या उसके बाद हमारे पास फंक्शन इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग बिफोर एक्स इज इक्वल टू 0 and also its increasing functions after x is equal to 0। तो ये डेफिनेशन बुक के ऊपर लिखी हुई है। such a point of function is called points of inflections। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको इसका कंसेप्ट दूं तो हमारे पास देखें पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं। देखें यहाँ से फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट 0 है ना, यहाँ तक देखें यहाँ से यहाँ फंक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है।
लेकिन यहाँ से आगे फिर फंक्शन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इसलिए उसने कहा कि 0 से पहले भी फंक्शन इंक्रीज हो गए और 0 के बाद भी फंक्शन इंक्रीज हो गए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम, इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर फंक्शन हमारे पास डिक्रीज हो गए और 0 के बाद भी फंक्शन हमारे पास डिक्रीज होता है तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये लिखे हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो स्टूडेंट ये था पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का कंसेप्ट और मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। द फंक्शन f is increasing before x is equal to 0 and it's also increasing after x is equal to 0. Such a point is called points of inflection. अब जो लास्ट बात है वो ये है कि हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा क्या होते हैं। रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा क्या होते हैं। अगर मैं रिलेटिव मैक्सिमा की बात करूं तो स्टूडेंट हमारे पास होता है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास f डैश ऑफ x लेस देन 0 हो जाए, अगर हमारे पास f डैश ऑफ x लेस देन 0 हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमा होता है। अगर हमारे पास f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो रिलेटिव मिनिमा होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा रिलेटिव मैक्सिमा होगा। इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, f डबल डैश ऑफ x लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है लेस देन 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो लेस देन 0 आ जाता है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। तो अगर हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव लेने से ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। तो स्टूडेंट हमें ये कैसे पता चलेगा कि f डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 होगा या f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा। तो स्टूडेंट हमें ऐसे पता चलेगा कि जब हम उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, वहां से हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे या क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, उनको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर वहां से वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आ जाती है और ग्रेटर देन 0 आ जाती है, अगर वो लेस देन 0 है तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, अगर वो लेस देन 0 आती है तो रिलेटिव मिनिमा होगा। तो अब ये था हमारे पास जनरल इनका कंसेप्ट, इनकी डेफिनेशंस। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। उसमें ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो उस वक्त हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ आते हैं, अदरवाइज हम मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही कर देंगे। तो अगर एक्सरसाइज की बात करेंगे तो देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1 है, f of x is equal to 1 minus x cube। तो स्टूडेंट सबसे पहले यही काम करना जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि हम f डैश ऑफ x लेंगे, आ जाएगा 0 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखें तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू निकालता हूँ तो देखिए क्या आती है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। इसको अगर 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया, या इसको हम क्या कह देंगे, स्टेशनरी पॉइंट। अब इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 6x आ जाएगा। अब देखें बात वही आ गई कि जब हमने यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट पुट करना है तो देखें यहाँ पे आ जाएगा f डबल डैश ऑफ 0। मैंने ये कहा था कि स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकाल के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू में पुट करना है, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो देखें यहाँ पे कौन सी कंडीशन आती है, 0 पुट किया तो माइनस 6 इंटू 0, तो f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने लेस देन वाली कंडीशन भी पढ़ी, ग्रेटर देन वाली कंडीशन भी पढ़ी, लेकिन हमने यहाँ पे देखें इक्वल टू 0 वाली कंडीशन नहीं पढ़ी थी।
तो अगर हमारे पास यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाए तो तब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। तो फिर स्टूडेंट हमें पहले की तरफ मूव करना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -3x²। तो इसके लिए फिर देखें जब ये फेल हो जाते हैं तो फिर इसका काम खत्म हो जाता है, फिर हम यहाँ तक ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट कर जाते हैं। अब देखें हमने कहा था यहाँ पे ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। अब इसके करीब पॉइंट यहाँ पे आफ्टर x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस एप्सिलॉन लिख लेते हैं, और बिफोर x इज इक्वल टू 0 तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, x माइनस एप्सिलॉन। देखिए इसके करीब वाले पॉइंट हमने लेने हैं, x इज इक्वल टू 0 ये आ गया ना, तो हमने इसके करीब वाले पॉइंट लेने हैं, तो x माइनस एप्सिलॉन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम x माइनस एप्सिलॉन पुट करते हैं, तो देखें क्या है, f डैश ऑफ x माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू, देखिए x की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये आया आ जाएगा -3 इंटू 0 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन देखें f डैश ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू -3, तो ये निकाल दूंगा वैल्यू, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3 एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा f डैश ऑफ माइनस एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे -3 एप्सिलॉन स्क्वायर आया है, तो मतलब यहाँ पे लेस देन 0 आया है, क्या है, लेस देन 0 आया है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, रिलेटिव, अगर हमारे पास लेस देन 0 हो तो रिलेटिव मैक्सिमा होता है। ये पॉइंट क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा। इसी तरह आपने x प्लस एप्सिलॉन वाली वैल्यू पुट करनी है, वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो भी हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी, रिलेटिव मिनिमा होगी। तो अब स्टूडेंट इसी का क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लें, फाइव देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 5। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, 6x माइनस 4, 6x इज इक्वल टू 4, बिल्कुल उसी तरह आपने इस स्टेप को करते जाना है, 4 डिवाइडेड बाई 6 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। अब देखें x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/3 आ जाएगा। अब देखें हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा 6x, क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। देखिए 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, x नहीं आएगा, डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पॉइंट्स पुट करते हैं, तो 2/3 पुट तो नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो स्टूडेंट हम उसको लिख सकते हैं f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 6 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि वो पॉइंट देखिए हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमारे पास फिर क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा, क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, इस पॉइंट्स को हम क्या लिख लेते हैं, रिलेटिव, ये क्या है, रिलेटिव मिनिमा है। और अब x इज इक्वल टू 2/3, ये वैल्यू हम दोबारा ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, तो हम यहाँ से एक्सट्रीम वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पुट करें तो आ जाएगा f ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर
-4 इंटू 2/3 प्लस 5 तो आ जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू 4/9 -8/3 प्लस 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12/9 -8/3 प्लस 5 आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब हम ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ओरिजिनल फंक्शन में, तो आ जाएगा f ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर -4 इंटू 2/3 प्लस 5 3 इंटू 4/9 -8/3 प्लस 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 12/9 -8/3 प्लस 5। तो मेरे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 9 12 माइनस 24 प्लस 5 और 9 45। तो 45 प्लस 12 57 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 9 57 में से 24 निकाले तो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 23। 7 में से 4 3 और 5 में से 2 3 33 डिवाइडेड बाई 9 3 3 का 9 3 11 का, तो मेरे पास आ जाएगा 11/3। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं। एक तो आई है 2/3 और दूसरी आई है 11/3। ये हमारे पास होती है एक्सट्रीम वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यदि हमारे पास एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन कंसेप्ट की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें भी जो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा की जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू हमने दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है इसी तरह, और वहाँ से हम एक्सट्रीम वैल्यूज निकालेंगे। आपने याद रखिए। तो स्टूडेंट्स इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।